हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये 15 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। सूर्य ग्रह का ये परिवर्तन 2024 का लास्ट परिवर्तन रहेगा। तो अब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, क्या फल देंगे, क्या होने वाला है, ये समझेंगे। क्योंकि सूर्य का परिवर्तन धनु राशि में होने जा रहा है। ये देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि है। और एक तरफ से देखा जाए तो इसमें यह है कि देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो जब इनके पास राजा आए या रंक आए, कोई भी आए तो नम्र होता है। तो इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो ये शक्तिहीन नहीं, नम्र हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पर सूर्य को और भी अधिक बल प्राप्त होता है, क्योंकि ये इनके मित्र की भी राशि है। और गुरु का जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो व्यक्ति और भी बलवान हो जाता है। कोई भी हो, देवता हो या दानव हो या मानव हो, गुरु का आशीर्वाद, सानिध्य प्राप्त करके व्यक्ति और भी ज्ञानवान, बलवान और हर एक तरह से श्रेष्ठता प्राप्त करता है। इसी तरह अब सूर्य की स्थिति है और आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके कर्म के कारक हैं और आपके धन भाव में गोचर करेंगे। और क्रमशः क्योंकि ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे ये क्रमशः जो है तो मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में गोचर करेंगे। इनके अधिपति केतु, शुक्र और सूर्य हैं क्रमशः। इसलिए ये जो गोचर काल है बड़ा ही श्रेष्ठ है। परंतु ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो अब हम फल समझने वाले हैं, उपाय भी हम समझेंगे, तो ये फल आपको जाते जाते सूर्य दे के जाएंगे। थोड़ा धैर्य जरूर आपको रखना होगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये परिवर्तन आपके जीवन में आपके धन में वृद्धि कराने वाला, आपके खासकर अस्थायी धन में वृद्धि, पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई समस्याएं थी उन्हें दूर करने वाला, पिता के बीच में कोई अनबन की स्थिति बनी हुई थी तो रिश्ते में सुधार आना, या पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं बनी हुई थी तो उसमें सुधार आना। आपके जीवन में आप अपने कर्मों को इस समय बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। पूर्ण लगन से अपने काम को आप पूरी तरह से पैशनेट होके यदि करेंगे तो आपको इस समय सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपके करियर में बड़े बदलाव होने की संभावनाएं, यदि आप चेंज करना चाहते हैं जॉब को, परिवर्तन, बहुत सारे लोग कई बार जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो उनकी इच्छा ये होती है कि हम समझ लें, जान लें कि परिवर्तन योग कब है हमारा। तो आपके लिए परिवर्तन योग बना हुआ है। रही बात, इसमें कुंडली का बड़ा महत्व हुआ करता है, क्योंकि 50% ये गोचर का प्रभाव जो आप सुन रहे हैं और 50% प्रभाव पर्सनल आपकी जन्म कुंडली का। इसलिए दोनों को देखने के बाद ही क्लियर कहा जा सकता है कि हाँ क्या स्थिति है। परंतु जो गोचर की स्थिति हो, कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन के लिए सपोर्ट कर रही है। हो सकता है आपका जॉब परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि आपके पद में परिवर्तन हो जाए, जिस लेवल में है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपके सैलरी में प्रमोशन हो जाए, बदलाव हो जाए। यानी कि जॉब में कुछ न कुछ बदलाव की स्थिति, पॉजिटिव बदलाव की स्थिति देखने को मिलने वाली है। साथ में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को भी इस समय आप संपन्न कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को आप इस समय पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करिए। समय आपके साथ है, ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने की। घर परिवार में कलह का माहौल यदि बना हुआ था उसमें शांति आएगी। और आपकी वाणी इस समय बड़ी ही तेजस्वी होगी, परंतु इसमें कठोरता भी होगी। इसलिए वाणी का प्रयोग तो आपको कई बार बहुत लाभ देगा, परंतु कई बार समस्याएं भी उत्पन्न करेगा।
उसके पीछे कारण ये है कि सूर्य ऐसे एक ग्रह हैं कि इनका प्रभाव छिपता नहीं है, दिख ही जाता है, क्योंकि सूर्य सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। और सत्य का जब कोई प्रतीक है ग्रह, उसका प्रभाव जब हमारे जीवन में होगा तो हम भी चाहते हुए भी कई बार झूठ बोल नहीं पाते, जो कि आज तो लोगों के लिए झूठ बोलना इतना आसान हो चुका है कि जिसकी सीमा नहीं। मैं एक दिन कहीं सफ़र कर रहा था और कोई एक दूसरे व्यक्ति थे, वो दूसरे को फ़ोन में बोल रहे थे कि मैं इस जगह पहुंचा हूँ, जो कि उनको पता था कि भाई मैं उस जगह नहीं पहुंचा हूँ, उसके बहुत पहले हूँ, पीछे हूँ, और वहाँ पहुँचने में अभी मुझे इतना समय लगेगा, परंतु वो बोल रहे थे कि नहीं बस मैं इस जगह पहुँच गया। तो लोग ऐसी ऐसी बातों को लेके झूठ बोलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जो कि उससे नुकसान तो हो रहा है, झूठ आप बोल रहे हैं, उसका पाप तो आपको लग ही रहा है। और सामने वाला व्यक्ति भी इतना मूर्ख तो है नहीं कि जब आप बोलोगे हम 5 मिनट में आ रहे हैं, आओगे आप आधा घंटे में, तो भले आप बोल रहे थे कि आप कहाँ हो, पर वो उससे तो इतना समझ में आ जाएगा ना कि भाई इधर होता तो ये आ ही जाता। तो व्यक्ति सबसे बड़ी गलती कहाँ पर करता है कि जब दूसरों को मूर्ख समझ लेता है। यदि दूसरों को आप मूर्ख समझ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपने ऊपर ही ले रहे हैं ये चीज़, खुद को ही समझ रहे हैं, क्योंकि दुनिया मूर्ख नहीं है, लोग मूर्ख नहीं है। मूर्ख कौन है? जो खुद समझता है दूसरे को। तो इसलिए ये सब चीज़ें छोड़िए, सतमार्ग में चलने की कोशिश करिए, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। व्यक्ति अपने जीवन में यदि चाहे तो जब भगवान मौका देता है ना, तो बहुत अच्छे से। इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति होने की स्थिति बन रही है। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ पर धन लाभ की स्थिति बनेगी। आपको भूमि से संबंधित धन भी प्राप्त होने की संभावनाएं और खनिज आदि भी प्राप्त होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। साथ में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके विषय में आप जानना चाहते थे, उनकी जानकारी भी इस समय आपको प्राप्त हो पाएगी। तो देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम और भी लाभ ले सकें, क्योंकि ये समझने की बात है, कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं होते। मैं हमेशा बताता रहा हूँ और व्यक्ति जानता भी है, फिर भी लोग विश्वास नहीं करते कि हाँ भैया सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के के 2 पहलू हैं, जानकारी है, होगा भी वही, ये भी मालूम है, पर मन मानने के लिए तैयार नहीं। जब सुख है तो दुख है और दुख है तो सुख है। बहुत लोगों की कई बार जब मैसेजेस पढ़ने को मिलते हैं या कहा जाए कमेंट भी मिलते हैं, कई बार ये बातें थोड़ी ज्योतिष से हटके है, परंतु एक समझने की बात है। हो सकता है कि आप में से किसी के मन में ये भी प्रश्न हो, क्योंकि अब मैं हर एक व्यक्ति को जवाब दूं ये संभव नहीं, हज़ारों कमेंट होते हैं, परंतु वीडियो के माध्यम से हज़ारों लोगों को बताया जा सकता है। लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये मैं चर्चा कर रहा हूँ आपकी राशि की, तो आपके राशि के लोग ढैया के प्रभाव से प्रभावित हैं, जिससे लोग के जीवन में संघर्ष तो है ही है। तो लोग कहते हैं कि इतना संघर्ष, इतनी समस्याएं, ये समस्या, कर्ज हो गया इतना, ये लड़ाई हो रही है, ये मतलब दुनिया की चीज़ें जो अब समझ लीजिए बहुत सारी, मैं कौन कौन सी चीज़ें गिनाऊं। तो लोग कहेंगे कि हम इतना परेशान अब हो चुके हैं इस चीज़ से, इस स्थिति से, इस समस्या से, लगता है कि भैया भगवान तक पहुंच जाओ, बस अब इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। प्रिय दर्शकों, यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, पक्की बात है, और मैंने अपने जीवन में इसे आजमाई है, एक बार नहीं कितने बार, कि जब हम दुख मान लेते हैं कि हम दुखी हैं, हम मान लेते हैं कि हम हार गए हैं,
तो हम हार जाते हैं। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से ही आप यदि समझ लें कि नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, मैं इस समस्या का समाधान अवश्य निकाल के रखूँगा, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, तो होगा। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान ना हो, बस मानने की बात है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि कभी भी हताश मत होइए, निराश मत होइए, कर्म करिए। कहते हैं ना कि इस जीवन में व्यक्ति हर कुछ प्राप्त कर सकता है, यही इसी जगह में सब कुछ मिलता है, बस ज़रूरत है कर्म करने की। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। तो कर्महीन जो व्यक्ति हो कुछ पा नहीं सकता है, चाहे समस्या का समाधान हो या अन्य बातें हों। तो इस चीज़ को समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये विस्तार से चर्चा इसकी क्यों की, कुछ लोगों को लग सकता है कि समय गया हमारा बेफालतू में, क्योंकि ये कर्म के ही अधिपति हैं सूर्य आपके। यदि आप कर्म करेंगे ना तो सब कुछ हल निकल सकता है। वही ग्रह अब आपको प्रभाव देने वाला है जो ग्रह आपके कर्म का अधिपति है, सूर्य। तो बिल्कुल कर्म करिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, उपाय के लिए तो भगवान सूर्य की आराधना करिए और साथ में भगवान विष्णु या उनके अवतार जिनसे भी आपको ज़्यादा लगाव हो उनकी आराधना करिए, तो आपका कल्याण हो। चाहे राम जी की कर लीजिए, चाहे कृष्ण जी की कर लीजिए, चाहे भगवान विष्णु की कर लीजिए, जिनके भी। और कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली में विश्लेषण कर लीजिएगा। और एक चीज़ और भी बता दूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, देवगुरु अच्छी स्थिति में है, तो ये प्रभाव आपको सब मिलेंगे। यदि पीड़ित है तो फिर ये प्रभाव आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आगे समझिएगा। कमेंट में जिनकी भी आराधना कर रहे हो उनकी जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।